Morning students, how are you? Good. Let's start another video, and in this video I am going to teach you subject math of class 6 and the chapter name is fraction. आज हम लोग इस वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन का को कैसे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलते हैं, या फिर किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, यानी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करके पता किया जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो ये तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि 6A और 6B एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, या फिर फ्रैक्शन को डिवीजन के रूप में या फिर डिवीजन वाले नंबर्स को फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं, उसका न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो फ्रैक्शन को सबसे उसके लोएस्ट टर्म यानी उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में हो जाएगा, जब कोई फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में हो जाएगा तो उसका वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है या फिर वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। यानी फ्रैक्शन को कब हम लोग लोएस्ट टर्म में बदल सकते हैं, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम्स के रूप में हो जाएं। को प्राइम्स क्या होता है, तो वैसे दो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 होता है वो को प्राइम कहलाता है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स के पेयर में हो जाएंगे या फिर उन दोनों का HCF 1 हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन उसके अपने लोएस्ट टर्म में कहलाएगा और वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाता है। देखिए, फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, व्हेन ए फ्रैक्शन सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म, कब वो फ्रैक्शन कहा जाएगा कि वो लोएस्ट टर्म में है, तो ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 में से कोई भी कॉमन फैक्टर और आ जाता है, इसका मतलब वो लोएस्ट टर्म में नहीं है। ओनली कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट्स फ्रैक्शन। उसी लोएस्ट टर्म को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, तीनों एक ही चीज है। लोएस्ट कहिए, सिंपलेस्ट कहिए या फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलिए, तो ये तीनों एक ही चीज है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3/5। तो देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये को प्राइम्स के पेयर हैं, क्योंकि इनका HCF आप निकालिएगा तो 1 आएगा। 1/7 वही है, 2/7 वही नंबर है जिसका HCF 1 आएगा। आपस में दोनों का HCF जब निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है जो क्या है, फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएंगे, अपने लोएस्ट फॉर्म में कहलाएंगे। यानी लोएस्ट, सिंपलेस्ट या फिर स्टैंडर्ड, तीनों एक ही चीज होता है। ए फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट टर्म बाय फॉलोइंग स्टेप। किसी भी फ्रैक्शन को आप उसके लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं ये दो तरीके से, या तो उसको डिवाइड करके बाय डिवीजन मेथड या फिर बाय डिवाइडिंग बाय इट्स HCF। फिर दोनों का HCF, एक तो तरीका है उसको सेम नंबर से डिवाइड करते जाएं, तब तक डिवाइड करें जब तक डिवाइड दोनों होता रहे, ठीक है, तो वो उसका लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है हम एक ही बार में पता कर लेंगे कि दोनों का HCF क्या है। दोनों का HCF जब आ जाएगा तो उस HCF से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उसका लोएस्ट टर्म आ जाएगा। तो इससे आप लोएस्ट टर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6C को, और इसमें हमें इसी लोएस्ट टर्म के बारे में पढ़ना है कि फ्रैक्शन के लोएस्ट टर्म को में कैसे लिखते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि अभी तक जिन्होंने इस एक्सरसाइज के पहले तक के जितने भी एक्सरसाइज पढ़ाया गया है वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपने फेयर कॉपी को कंप्लीट कर लें, और जितने भी एक्सरसाइज पहले बताए जा चुके हैं उसको कंप्लीटली फुलफिल कर लें, बना लें, तब जाके आगे बढ़ें, ठीक है।
इसको तो बनाना है, इसके साथ पीछे वाले जितने भी वीडियोस गए हैं, जितने भी चैप्टर आपको मिले हैं, वो सब आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर चैप्टर का अगले चैप्टर से रिलेशन होता है। जब आप पहला नहीं बनाएंगे तो दूसरा नहीं बनेगा। तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 6C का, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/9 दैट हैज। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/9, फर्स्ट का एक फ्रैक्शन है 4/9 और इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। और एक क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर जो है वो 16 हो जाए, यानी 4/9 का वैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है जिसमें न्यूमरेटर 16 हो, यानी ये 4 ना होके यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो 4/9 हमारा फ्रैक्शन है और हमें न्यूमरेटर को 16 करना है। तो 4 से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए? 4 से। गुड। तो 4 से न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से करेंगे। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन जो हो गया 16/36, जो कि 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और उसका न्यूमरेटर 16 हो गया। बी नंबर क्वेश्चन इसका है, डिनोमिनेटर 81 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 81 होना चाहिए और डिनोमिनेटर अभी हमारे पास क्या है 4/9, यानी 9 डिनोमिनेटर है। इस 9 को 81 लाना है तो आपको किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा 9 को? 9 9 जा, यानी 9 9 जा 81 होता है। तो इस 9 से मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि दोनों में सेम नंबर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन उसका वही होगा वैल्यू जो पहले वाले का है, यानी 4/9 ही इसका भी वैल्यू है। ये 36/81 का भी वैल्यू 4/9 ही है, क्योंकि 9 से जब इसको कट कीजिएगा तो 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81, यानी 4/9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यानी आपको 9 की जगह पे 81 लाना है, लेकिन फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सेम डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हुआ फर्स्ट नंबर। सी, न्यूमरेटर को 24 करना है, 4 को 24 कैसे करेंगे आप कर लेंगे। फिर डी नंबर में डिनोमिनेटर को 45 करना है, यानी 9 को 45 करना है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वो आप कर लेंगे और 4 को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका है? तो 27/36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लाना है। आगे दिया है 3, नीचे मालूम नहीं है क्या होना होगा, इक्वल टू, न्यूमरेटर नहीं मालूम है, डिनोमिनेटर मालूम है 24, फिर आगे 54, ये नहीं मालूम है, डिनोमिनेटर इसका नहीं मालूम है। तो आपको बताना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेज है वहां पे क्या होगा कि इस फ्रैक्शन का कोई मतलब वैल्यू चेंज ना हो। तो पहले हम देखेंगे 3 का 27 से रिलेशन क्या है, यानी 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है? 9 बार में। तो 36 को 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी 9 4 जा 36, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 अगर कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि 3 9 जा 27 और 4 9 जा 36, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब इसका इससे क्या रिलेशन है देख लेते हैं। 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 6, तो 3 के टेबल में 6 बार में क्या आएगा? 18, ठीक। ये आपका 18/24 भी 3/4 का इक्विवेलेंट है और 27/36 का भी ये इक्विवेलेंट है। अब 18 से 54 का क्या रिलेशन है? तो 18 के टेबल में कितने बार में आता है? 54 3 बार में। तो 24 का टेबल 3 या फिर 24 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 72।
तो इस तरह से ये जितने भी फ्रैक्शन आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर 27/36, 3/4, 18/24 और 54/72, ये चारों के चारों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका वैल्यू सेम है, हर का वैल्यू सेम है। सबको अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3/4 सब आएगा। देखिए 27 और 36 9 के टेबल में आता है, 9 3 जा 9 4 जा 3/4, 18 और 24 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा और 6 4 जा। फिर 54 18 के टेबल में आता है, 18 3 जा और 18 4 जा। यानी हर को लोएस्ट टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 3/4 3/4 हो गया। इसका मतलब ये चारों के चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे समझ में। हम लोग रिलेशन देखते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से क्या रिलेशन है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का भी वही रिलेशन होना चाहिए अपने नेक्स्ट डिनोमिनेटर से। ठीक है, 4 के टेबल में 24 आता है 6 बार में, 3 के टेबल में 6 बार में क्या आएगा लिख देंगे। 18 के टेबल में 3 बार में 54 आता है, तो 24 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, क्या आता है वो लिख देंगे। ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Find the equivalent fraction of 1/4 that has, यानी 1/4 का इक्विवेलेंट आना है जिसमें न्यूमरेटर 3 हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने बनाया था 1/4 है, न्यूमरेटर यहाँ क्या है 1 है, इस न्यूमरेटर को क्या करना है 3 करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3/12 जो होगा वो 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है विथ डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर 3, यानी 1/4 इज इक्विवेलेंट टू 3/12 वेयर न्यूमरेटर इज 3, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर 3 लाना था, 3 हमने लाया और ये फ्रैक्शन हो गया 3/12 जो कि 1/4 का इक्विवेलेंट है। सेकेंड है डिनोमिनेटर को 8 करना है, डिनोमिनेटर को 8 करना है, फ्रैक्शन है 1/4, तो 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा 2 से, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, यानी 2/8 जो होगा वो 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा विथ डिनोमिनेटर 8, यानी जिसको जितना करना है आपको करना है। थर्ड में न्यूमरेटर को 7 करना है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 4 को भी 7 से करेंगे तो हो जाएगा। डिनोमिनेटर को डी नंबर में 20 करना है, 4 से 20, यानी 4 5 जा 20, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो इस तरह से 3 भी बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन में है दिए गए फ्रैक्शन का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लाना है। ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसके 4 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आपको लेकर आना है, निकालना है। फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ये नंबर है 2/3। 2/3 का हमें 4 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है, तो पहला हो जाएगा 2 × 2/3 × 2, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा हो जाएगा 3 से करेंगे दोनों में, तीसरा हो जाएगा 4 से कर देंगे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और चौथा हो जाएगा 5 से कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 2/3 जो है वो 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15, यानी 2/3 का 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15 ये चारों जो हो गए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं।
पहला लाने के लिए 2 से कर देंगे, दूसरा लाने के लिए 3 से करेंगे, तीसरा लाने के लिए 4 से करेंगे और चौथा लाने के लिए 5 से करेंगे। पांचवा लाना होता है तो 6 से करते, छठा लाना होता है तो 7 से करते। इस तरह से हम कितना भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका ला सकते हैं। उस बस एक तरीका है कि दोनों में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। इन डिवाइड भी करेंगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट का था। सेकंड भी उसी तरह से बनेगा 4/5। तो 4/5 का पहला हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, दूसरा हो जाएगा 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा होगा 4 से करेंगे दोनों को और चौथा हो जाएगा दोनों को 5 से कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यानी 4/5 का इक्विवेलेंट हो गया 8/10, फिर 12/15, 16/20 सॉरी, और 20/25। यानी 4/5 का 8/10, 12/15, 16/20 और 20/25 ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इस तरह से जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनका आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यानी फर्स्ट इक्विवेलेंट करने के लिए 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्विवेलेंट लाने के लिए 3 से दोनों में करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, थर्ड लाने के लिए 3 से किया, फोर्थ लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 से करेंगे, थर्ड लाने के लिए 4 से करेंगे। यानी ये नंबर जो है वो 2 के टेबल में 4, 6, 8 और 10 आता है। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 3 के टेबल में ये भी आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यानी जो ऊपर वाला का रिलेशन अपने ऊपर वाले से है वही रिलेशन नीचे वाले को नीचे वाले से है। न्यूमरेटर का रिलेशन जो न्यूमरेटर से है वही रिलेशन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होना चाहिए। यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। और 5 नंबर है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। अभी जो हमने बताया था कि लोएस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, तो एक तो तरीका था डिवाइड करके और दूसरा क्या था उसका HCF निकाल के। तो दोनों में जो आपको इजी लगे उससे आप कर लीजिएगा रिड्यूस। रिड्यूस each of the following fraction in its लोएस्ट टर्म। जितने भी दिए हुए हैं फ्रैक्शन उनको उसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। और पहला फ्रैक्शन है 48/60। तो इसका एक तरीका है डिवाइड करके। ठीक है। तो इसको वैसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, जैसे करें डिवाइड करके तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि वो डिवाइड होने लायक रहे। ठीक है। 48 देखिए किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 60 भी 12 के टेबल में आता है। तो दोनों को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ये 4/5 जो अब आ गया ये आपका लोएस्ट टर्म इसलिए है क्योंकि 4 और 5 का जो रिलेशन है आपस में को प्राइम नंबर के रूप में है। यानी इन दोनों का HCF of 1 आएगा। इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए 4/5 जो है वो 48/60 का लोएस्ट टर्म है। बी नंबर 126/90। ठीक है। ये किसके टेबल में दोनों आते हैं हम नहीं मालूम है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 126 डिवाइड 2, 90 डिवाइड 2। ठीक है। ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 45। अब देखेंगे ये किसके टेबल में आते हैं तो 9 के टेबल में दोनों आता है। 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। यानी 7/5 जो आया डिवाइड कर करके। जैसे हमको कब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये डिवाइड होता रहे। अगर ये दोनों नंबर अभी भी डिवाइड होता तो फिर से इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन ये अब डिवाइड होने वाला नहीं है। यही इसका लोएस्ट टर्म हो गया।
तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म या तो डिवाइड करके या फिर इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 90 और 126 का एचसीएफ तो आ जाएगा आपका 18 एचसीएफ। तो 18 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते थे। तो एचसीएफ निकाल के आप पता कर सकते हैं कि डायरेक्ट कौन सा वो नंबर है जिससे हम वन टाइम डिवाइड कर दें तो उस लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। तो उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए और डायरेक्टली उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड तब तक करते रहे जब तक कि वो डिवाइड होके छोटा से छोटा टर्म ना हो जाए। 6 नंबर है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो है 6 भी रिड्यूस ही करना है उसके लोएस्ट टर्म में, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। आपको फ्रैक्शन क्रिएट करना है, बनाना है। और 6 का ए नंबर क्वेश्चन है 500 ग्राम एज ए फ्रैक्शन ऑफ किलोग्राम। 500 ग्राम एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम, यानी 500 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का क्या फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 500 बाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, यानी 500 बाई 1000 दोनों ग्राम में आ गया। अब इस ग्राम को ग्राम से कटा देंगे और 2 जीरो जो था वो 2 जीरो से कट गया, यानी 5/10 आ गया। अब इसको 5 को 2 से कर देंगे, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 जो हो गया ये इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। उसी तरह से दिया हुआ है 750 मीटर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोमीटर। तो 750 मीटर ऊपर रहेगा और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, यानी 750 बाई 1000 का आप लोवेस्ट टर्म कर लीजिएगा। 800 लीटर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2 किलोलीटर। 800 लीटर और 2 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में कितना लीटर होता है 1000, तो 2 किलोलीटर में 2000, तो 800 बाई 2000 कर देंगे, निकल जाएगा। 200 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए स्कूल। तो 200 स्टूडेंट ऊपर हो जाएंगे जो 6 क्लास के हैं और टोटल स्टूडेंट जो स्कूल के हैं उसको नीचे कर लेंगे, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बना लेंगे और इस तरह से हम उसको फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से 6C से एक्सरसाइज 6C ये जो था फ्रैक्शन का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6D को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना सीखना है। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, 2 फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कोई भी फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे उसको हम लोग लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। और इसके लिए 2 तरीका हमने बताया, वो है पहला तो डिवाइड करके उसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं और दूसरा दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो दूसरा तरीका है और पहला तरीका है डिवाइड करके। तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको कुछ मैथ हमने बता दिया है बोर्ड पर, कुछ आपको खुद से बनाना है जो कि उसी तरीके से बनेगा जो हमने बताया है। तो इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और जो प्रोसेस बताए गए उस प्रोसेस को फॉलो करके जितने भी प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं और फिर आप लोग से एक निवेदन करते हैं कि जैसे ही वीडियो आपके पास जाता है उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें और फेयर कॉपी भी कंप्लीट करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अटेंडेंस बनाते रहें, वीडियो देखेंगे तो अपना नाम लिखेंगे शुरू में, जैसे ही वीडियो खत्म करते हैं देखते हुए वहाँ एंड लिखेंगे या फिर वहाँ भी अपना नाम लिख दें। तो इस तरह से आप हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को देखा और आपका अटेंडेंस हम लोग बनाएंगे। तो आपका अटेंडेंस वीडियो के ऊपर ही बन रहा है, आप कितने दिन प्रेजेंट है स्कूल में और कितने दिन अब्सेंट है ये आपका वीडियो बताएगा। जितने वीडियो को आपने देखा होगा उसमें अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है, नाम लिख के आपको ये बताना है कि हमने वीडियो देखा और आज के वीडियो में हम प्रेजेंट हैं। ठीक है।